लेकिन हमारी सरकार पिछली सरकारों का उदाहरण देती है कि पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकार ने वो किया। अरे पिछली सरकार ने वो किया, ये किया, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको सरकार को अगर आगे बढ़ाना है, अपने जैसे कोई आगे बढ़ता है तो किसी को लकीर को तोड़ के नहीं बल्कि अपनी लकीर को आगे बढ़ा करके बढ़ता है। साथियों, विकास तो तुम्हारे जो है एजेंडे में है ही नहीं। तुम्हारे एजेंडे में क्या है? शिक्षा ध्वस्त करो, चिकित्सा ध्वस्त करो, रोजगार ध्वस्त करो, सबको रोड पे लाके कर दो। तब जब सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कमरिया उठाएंगे और पकौड़ा तोलेंगे। यही है देश का विकास, इनका मोदी जी का यही विजन है। साथियों, सिर्फ मीडिया में आकर के हमारा देश बहुत बढ़ रहा है। जितना ये सरकार 10 साल में कर्जा ली है उतना पिछली 40 साल में सरकारें कर्जा। आपकी जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस भर्ती की मांग कर रहे हैं? हम लोग आज 14वां दिन है धरना प्रदर्शन का। हम लोगों का मांग है कि सरकार के सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 6 लाख पद सरकारी संस्थाओं में खाली हैं, जिसमें से हम लोग जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी का मुख्य मांग है हम लोगों का, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गया टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन आए हुए। सरकार के पास काफ़ी समय भी था, लेकिन सरकार जो है वो नए आयोग के नाम पे विद्यार्थियों को जो है इतने दिन से लटकाए हुए है कि नया आयोग होगा, नए आयोग के माध्यम से जो है वैकेंसी भरी जाएगी। लेकिन साथियों, सरकार के पास शिक्षकों के लिए कोई समय नहीं है। विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने अपने लेटर पैड में अपने हाथ में लहराते हुए कहा कि 25,000 टीजीटी, पीजीटी के पोस्ट खाली हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीजीटी, पीजीटी के 25,000 पोस्ट अगर खाली हैं तो जिन विद्यालयों में 25,000 पोस्ट खाली होंगे उस विद्यालय में जो बच्चे उस विषय को पढ़ते होंगे, क्या उनका विषय पूरा होता होगा? साथियों, नहीं पूरा होता होगा। तब जब नहीं पूरा होगा तो जितने भी गार्जियन होंगे अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे जाके यही कहते होंगे कि हमारे टीचर इस विषय के नहीं हैं, हमारी पढ़ाई अधूरी रहती है। तो उनको खामखाही ट्यूशन पे जाना पड़ता होगा, अतिरिक्त खर्च बैठ जाता है ट्यूशन का। साथियों, तो इसका जिम्मेदार पूरा सरकार है। अगर मेरा मानना है कि सभी सरकारी संस्थाओं में मानक के अनुसार सभी विषय के शिक्षक अगर रखे जाएं तो ये जो आज प्राइवेट निजीकरण वाला जो बाजारी काला बाजारी चल रहा है, ये काला बाजारी पे लगाम जरूर लगेगा। लेकिन सरकार जो है काला बाजारी को बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाओं को चौपट कर रही है और उनके विज्ञापनों को तो बता रही लेकिन भर्ती नहीं कर रही है। साथियों, तो जब संख्या कम हो जाएगी बच्चों की तो यही सरकार कहेगी कि जब बच्चे नहीं हैं तो टीचर की क्या जरूरत है। मेरा कहना यह है सरकार से कि अगर सभी सरकारी संस्थाओं में सभी विषय के मानक के अनुसार टीचर रखे जाएंगे तो कौन बच्चा नहीं सरकारी संस्था में पढ़ने जाएगा। आज फीस आसमान छू दे रही है। भारत एक कृषक और गरीब देशों का भारत है, यहाँ चंद पूंजीपति ही लोग हैं, नहीं तो हमारा भारत आज भी लगभग 60% लोग किसान हैं जो खेती में अपना मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। तो 60% लोगों को सरकार इग्नोर करते हुए कुछ चंद पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए सरकार जो है सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। और सरकारी संस्थाओं में भी फीस वृद्धि का इतना बड़ा आलम हो रहा है जिसके कारण गरीब और असहाय और किसान मजदूर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर समझदारी नहीं होगी। साथियों, तो इस प्रकार शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी बात एलटीजीआईसी। साथियों, 2018 के बाद एक पंचवर्षीय हो गया, 5 साल में चुनाव सरकार करा लेती है, चाहे सरकार कितनी भी दयनीय स्थिति में रहे, आर्थिक स्थिति में, फिर भी चुनाव नहीं रुकता है। तो फिर परीक्षाएं क्यों रोकी जा रही हैं जिससे देश का कल्याण होता है, जिससे देश की नींव होती है। 2018 से एक छोटी सी हारता नहीं ये लोग जो है क्लियर कर पा रहे हैं, तो ये देश के और से संस्थानों के लिए और कानून प्रक्रिया कैसे नए विचार ये दे सकते हैं जब अहर्ता ही नहीं खत्म कर सकते हैं। यह अहर्ता सिर्फ जान के नहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यह अहर्ता खत्म हो जाएगी तो इनको विज्ञापन देना पड़ेगा। कुछ लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा तो इनका झंडा जो ज्यादा लोग उठाने वाले हैं कम लोग हो जाएंगे। जब सरकार से
सवाल जवाब करने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे तो सरकार सवाल जवाब से डरती है। मैं देखता हूं मीडिया के जो कुछ साथी अगर जो है हिम्मत जुटा करके बड़े नेता से सवाल करने का काम करते हैं तो बड़ा नेता उनको डांट देता है, चुप, बंद करो बात, ले चलो उधर। तो साथियों, आज मीडिया भी हमारी डरी सहमी हुई है। पूरे देश में 161वें नंबर पे मीडिया है। ये क्या है? मीडिया का स्वतंत्रता भंग हो गई है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं पाता है। संसद में जो बातें रखी जाती हैं, संसद में तो जो भी बात अगर सांसद रखता है तो उसे बैक आउट, गोट आउट, उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। क्या यही इसी से देश का कल्याण होगा? एक ही सरकार, एक ही पार्टी, एक ही लोग देश को चलाएंगे? साथियों, हमारे संविधान में सभी को राइट है, सब लोग बोलें, सब लोग सवाल करें, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार है कि अपनी बात को आप मुखरता से रखिए, सरकार से जवाब कर सवाल करिए। लेकिन हमारी सरकार पिछली सरकारों का उदाहरण देती है कि पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकार ने वो किया। अरे पिछली सरकार ने वो किया, ये किया, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको सरकार को अगर आगे बढ़ाना है, अपने जैसे कोई आगे बढ़ता है तो किसी को लकीर को तोड़ के नहीं बल्कि अपनी लकीर को आगे बढ़ा करके बढ़ता है। साथियों, विकास तो तुम्हारे जो है एजेंडे में है ही नहीं। तुम्हारे एजेंडे में क्या है? शिक्षा ध्वस्त करो, चिकित्सा ध्वस्त करो, रोजगार ध्वस्त करो, सबको रोड पे लाके कर दो। तब जब सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कमरिया उठाएंगे और पकौड़ा तोलेंगे। यही है देश का विकास, इनका मोदी जी का यही विजन है। साथियों, सिर्फ मीडिया में आकर के हमारा देश बहुत बढ़ रहा है। जितना ये सरकार 10 साल में कर्जा ली है उतना पिछली 40 साल में सरकारें कर्जा नहीं ली थी। और हमें दिखा रहे हैं कि बहुत देश आगे हो रहा, बहुत देश आगे हो रहा। वही इनका नारा था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन साथियों, मान लीजिए एक कार हो, कार का सारा पार्ट बेच दीजिए, सिर्फ कार को खड़ा वैसे ढांचा रख दीजिए। से यही कहानी मोदी सरकार की है कि पूरा ढांचा खड़ा हुआ है और उसका पूरा तंत्र बिक जा रहा है। साथियों, तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा। और मेरा मानना है कि LTGIC जल्द से जल्द उसकी अहर्ता को निर्धारित करके चुनाव के पहले आयोग का गठन करके जल्द से जल्द सरकार जो है नौकरी को बहाल करे। नहीं तो हम लोग चुनाव में जब जानेंगे एक बेरोजगार है तो इनके खिलाफ झंडा उठा करके इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, बहुत तानाशाही सरकारें आई हैं, इन्हीं की बाकी है। और EVM का जो है ये दिखा रहे हैं घमंड, EVM से हम चुनाव नहीं होने देंगे। जितने जगह EVM से चुनाव होगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, हमारा राइट है संवैधानिक। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं फिर एक बार सरकार से कि आप सभी के लिए हो, किसी पार्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं हो। अगर सभी का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आपको सबको ध्यान में रखना होगा। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देते हुए फिर एक बार कहूंगा, LTGIC, TGT, PGT वैकेंसी 25,000 जो है उसको जोड़ करके जल्दी से जल्दी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करके, और जो यहाँ आत्महत्या पे तुले हुए विद्यार्थी हैं उनके मनोबल को टूटने मत दो, उनके मनोबल को बढ़ाओ और जल्दी से जल्दी वैकेंसी देके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य बनाओ। इसी में आपका भी कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी साथियों को और आप पत्रकार साथी को, जितने भी पत्रकार साथी आए हैं सभी को धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।